दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें, इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत जबरदस्त बोनस दिया है लगातार। पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले जिसने भी विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत जबरदस्त रिटर्न भी मिला है। लेकिन पिछले एक साल में विप्रो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है और इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो विप्रो ने बहुत कुछ अपना कारोबार को पटरी पे लाने के लिए बहुत सारे फैसले लिए। आप ये देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट में बदलाव भी किया और अपने बिजनेस को एक तरीके से फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है विप्रो में, और ये आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो विप्रो की तरफ से ऋषभ प्रेम जी की तरफ से कुछ बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से नए शेयर अलॉट किए हैं जो लगातार एक तरह से उनके लिए बोनस साबित होता है। हर बार आप देखें तो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब उनको शेयर मिलते हैं, उसकी प्राइस फिर बढ़ती है, उसका बेनिफिट तो उनको मिलता ही है। इसके अलावा देखें तो विप्रो ने एक नई 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की अपने कस्टमर के लिए। क्या है अपडेट, उसको भी जानेंगे। और क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा कि विप्रो में निवेश करना चाहिए? वैसे आज बाजार में तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आईटी इंडेक्स में भी गिरावट थी, विप्रो उतना नहीं गिरा है। तो क्या इस समय विप्रो मजबूत लग रहा है? क्या आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 58,909 के स्तर पर क्लोजिंग दिए। 501 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.84% गिरा BSE सेंसेक्स। कल की जो तेजी थी वो सारी आज काफूर हो गई क्योंकि गिरावट लगभग उतनी हुई है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही हुई है। आईटी में आज ज़बरदस्त गिरावट थी और बाजार के गिरावट का ये बड़ा योगदान आईटी का भी है। 29,717 के स्तर पे 380 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.26% गिरा निफ्टी आईटी। विप्रो की बात करें तो शुरुआत 388 पर हुई, यानी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 390 की थी। इंट्राडे का लो 387 का बना और हाई 390 का रहा, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा। अंत में क्लोजिंग 388 पर रही, 0.75% की गिरावट देखने को मिली। तो ये तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से आईटी इंडेक्स गिरा है उतनी गिरावट विप्रो में नहीं है। विप्रो इस लेवल पे मजबूत है, बाजार का साथ मिला तो स्टॉक फिर से 400 को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 372 इसका 52 वीक का लो है, 616 52 वीक का हाई है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो हमेशा की तरह विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कुछ शेयर अलॉट किए, जिसमें आप देख सकते हो 1281 इन्होंने शेयर अलॉट किए। इसके अलावा देखें तो आप ये एम्प्लॉय स्कीम यूनिट 2007 के तहत इनको अलॉट किया गया। इसके अलावा देखें तो 74,947 अलग से जो स्टॉक यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दिए गए। यह जो स्टॉक यूनिट प्लान है 2004 उसके तहत दिए गए। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से दो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में इनके एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए गए विप्रो की तरफ से। और यही सबसे बड़ा फायदा है इनके एम्प्लॉयज़ के लिए, लगातार इनको बोनस के रूप में शेयर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने एक नई 5G DFI प्लेटफॉर्म सर्विस लॉन्च की है। और ये जो सर्विस है ये इनके बिजनेस में आप देखें तो एक सिमलेस बिजनेस और आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और सर्विस के में एक नई शुरुआत करने वाला है। आप देख सकते हो कि इस समय जबकि हर किसी को अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और सिक्योर करना है, सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए, कारोबार तेज़ी से होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो नई 5G टेक्नोलॉजी जो विप्रो ने लॉन्च की है, ये जितने भी उनके बिजनेस हाउस है, जो उनके क्लाइंट है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। देखो विप्रो ने ये जो 5G जो नई जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये सिंगल एंड टू एंड सॉल्यूशन है कस्टमर के लिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको सर्विस मिलने वाली है, एक तरह से नई यूनिक 5G कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो विप्रो की जो 5G DFI प्लेटफॉर्म सर्विस है, ये एक रिवॉल्यूशन लाएगी। क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है उसकी स्पीड में और उसके काम करने के तरीके में बदलाव लाने वाली है और उनके कस्टमर को एक उम्दा सर्विस मिल पाएगी। और ये काफ़ी बड़ा एक शुरुआत है, इससे कस्टमर बेस में भी इजाफा होगा। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखें तो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसके अलावा डिजिटल एश्योरेंस सर्विस, डाटा एनालिटिक फीचर्स और सपोर्ट सर्विस, और ये सारी की सारी सर्विस है जो कस्टमर को इस ऐप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल पाएगी। और ये काफ़ी शानदार होने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के बेटे ऋषभ प्रेम जी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि ये जो एम्प्लॉय इस समय वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको अब रोक देना चाहिए और उनको ऑफिस में आना चाहिए, ऑफिस में से काम की शुरुआत करनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऋषभ प्रेम जी है वो नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2023 में बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि इस समय आईटी इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा दबाव में चल रही है और ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी वर्क फ्रॉम होम बंद करके अब ऑफिस में आ जाना चाहिए रेगुलरली, जिससे उनके भी काम करने की क्षमता बढ़े और कंपनी को भी उसका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि अब वो कोविड काल तो चला गया है। ऐसे में जो आदत पड़ी है, जो एम्प्लॉयज़ घर से काम करते हैं, उनको वो आदत बदल देनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज में ये लोगों के पास मौका होता है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑफिस से ही काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक तरह से देखें तो बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से जो रिलेशन आगे बढ़ती है और काम करने के तरीके में बदलाव होता है और इससे इस आईटी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ में एम्प्लॉयज़ को भी उसका बेनिफिट देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस समय उनकी हेल्थ के लिए कल्चर और सब कुछ अगर देखें तो वर्क फ्रॉम होम को बंद करके ऑफिस से ही शुरुआत करनी चाहिए, ये उन्होंने स्ट्रिक्टली सब एम्प्लॉय से कहा है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों हमने देखा है कि विप्रो ने अपने बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से बदलाव किया है। विप्रो अपने बिजनेस को आप देखें तो अब नए सिरे से रीस्ट्रक्चर करने जा रही है। अब 4 अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने अपने बिजनेस को डिवाइड कर लिया है, जो आने वाले समय में एक तरह से देखें तो नई दिशा देने वाले हैं विप्रो को। विप्रो का बिजनेस सिर्फ आईटी से संबंधित नहीं है, विप्रो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं और पहले से एंट्री किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि उनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो काफ़ी शानदार है। उनके जो आप देखें तो विप्रो के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिवीज़न में भी उनका कामकाज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हो कि विप्रो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और आईटी में भी इन्होंने तो अपने मैनेजमेंट और अपनी टीम में बदलाव किया है, जो कई कंट्रीज़ के हेड है उनको बदला है और अब बिजनेस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जब से थेरी डेल पोर्टे ने विप्रो की कमान संभाली है, विप्रो तेज़ी से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय ये जो हमने रिजल्ट देखा इस बार काफ़ी बेहतरीन रहा है और आने वाले रिजल्ट उससे भी बेहतर रह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले हमें Q4 में हो सकता है कि इस बार कंपनी की तरफ से बोनस भी दिया जाए, क्योंकि लगातार कंपनी बोनस देती है, तो हो सकता है कि बोनस का ऐलान भी हो। इसके अलावा अच्छा डिविडेंड जो कंपनी देती है, तो ये जो काफ़ी डिस्काउंट में इस समय स्टॉक विप्रो का मिल रहा है, मौके का फ़ायदा उठा के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 388 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक आपको 385 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 380 तक जाने की संभावना है, यानी 383 तक जाने की संभावना बन जाएगी। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 392 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 394 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 397 इसका तीसरा रेजिस्टेंस है, यानी ये 400 तक जा सकता है। और एक बार ये 400 को क्रॉस किया तो फिर तेजी का दौर शुरू होगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस समय विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।